हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? ठीक है, संबंध है वो आर्टिकल 152, आर्टिकल 155, आर्टिकल 153 या आर्टिकल 156। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल 156। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में। ये देखो, आर्टिकल 152 में क्या दिया गया वो है, वहाँ पे दिया गया डेफिनेशन। आर्टिकल 153 पे गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी हर स्टेट का एक गवर्नर रहेगा और एक गवर्नर दो या तीन स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। आर्टिकल 155 पे क्या दिया गया? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे डिटेल्स में जान लेते हैं। आर्टिकल 152 में दिया गया है डेफिनेशन, यानी इसका स्टेट का मतलब क्या है वो बताया गया है। और यहाँ पर बोला गया है जम्मू कश्मीर उस स्टेट के लिए कंसिडर नहीं होंगे। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी देयर शैल बी ए गवर्नर, वन पर्सन कैन बी गवर्नर गवर्नर ऑफ एनी टू स्टेट्स और टू और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 155 पे क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। इन विच ओशियन इज द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे देखा जाता है? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। कहाँ पे देखा जाता है? पैसिफिक ओशियन पे। ये देखो, यहाँ पे है रिंग ऑफ फायर। ये देखो, ये पैसिफिक ओशियन है और इसके आसपास जो ये देखा जाता है ना, इसको कहता है रिंग ऑफ फायर। Which international institution has proposed $1 billion program to support financing for the पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इन इंडिया? तो क्या था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। पीएम सूर्य घर के बारे में कुछ जान लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिल योजना ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2024 में। ठीक है, और इस पे बोला गया था कि 300 यूनिट्स फ्री दिया इलेक्ट्रिक बिल दिया जाएगा हर महीने पे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। व्हाट इज़ द सेंट्रल और मेन प्लेयर पोजीशन इन ए बास्केटबॉल कल्ड? तो एक बास्केटबॉल में सेंटर में जो रहता है उसको क्या कहता है? पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर और फॉरवर्ड, उसको सेंटर कहा जाता है। हु इज़ कॉन्सिडर एज द, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये एक्सट्रीम होगा, ये यहाँ पर एक्स होगा। विच इज़ कॉन्सिडर एज द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट किसको माना जाता है? बालकृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो सही आंसर का क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ये था एक एक्सट्रीमिस्ट। बाकी तीनों जो है, बाल गंगाधर सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और जो बाकी तीन लोग हैं ये थे मॉडरेट्स। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये थे मॉडरेट्स। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु था। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को गांधी जी वाले चैप्टर में। चलिए कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद ही फेमस स्लोगन है स्वराज इज माई बाथ राइट एंड आई सेल हैव इट। उसके बाद लाल बाल पाल एक ट्रियो है, लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो ये याद रखना। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था और उसने ही लिखा था पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया। तो ये किसका बुक है? पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किसका बुक है? दादा भाई नौरोजी का बुक है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में 3 बार प्रेसिडेंट हुआ था, 1886, 1893 एंड 1906। तीनों टाइम पे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ थे। Which famous Carnatic singer was awarded the Bharat Ratna in 1998? तो कौन सी कर्नाटिक सिंगर भारत रत्न मिला था 1998 पे? गिरिजा देवी, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बालक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी? तो सही आंसर क्या होगा? एम एस सुब्बालक्ष्मी। In late 2024, which highly contagious disease did the USA reconfirm as having its endemic
ट्रांसमिशन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, मिजल्स, रूबेला, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। तो सही आंसर क्या होगा? मिजल्स। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी एंड द कार्टेज सिस्टम? किसने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी? वास्को दा गामा, निनो दा कन्ह, फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। तो सही आंसर क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मेडा। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। वास्को दा गामा, वास्को दा गामा 1498 पे कालिकट बंदर पे आया था। वहाँ पे तब रूल कर रहा था जैमोरिन, ठीक है, तब वहाँ पे रूल कर रहा था जैमोरिन। उन जैमोरिन ने वास्को दा गामा को वेलकम किया था। और वास्को दा गामा ने पहली बार सी रूट, इंडिया पे आने के लिए सी रूट ढूंढा था। अल्मेडा के बारे में जान लेते हैं। अल्मेडा ने आया था इंडिया पे 1505 पे आया था, और एक पुर्तगीज वाइसरॉय था। इन्होंने आकर पहली बार ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज सिस्टम लाया था, जो कि कार्टेज सिस्टम क्या था? जो एक ट्रेड लाइसेंस था। अल्फोंसो डे अल्बुकर्क एक कब आया था? यह आया था 1505 पे, 59 पे आया था। और इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 पे। तो ये सही नहीं लिखा है यहाँ पर, क्या होगा? 1510 पे गोवा को कैप्चर कर लिया गया था। और नूनुदे कान्हा कब आया था? क्या क्या कौन थे? ये थे पोर्तुगीज गवर्नर। व्हेन वाज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो कब बनाया गया था नालसा को? तो 23 अगस्त 1983, 5 नवंबर 1995, 1 जनवरी 1998, 26 मार्च 1985। तो सही आंसर होगा 5 नवंबर 1995। और नालसा एक्ट कब बनाया गया था? नालसा एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब बनाया गया था? 1987। ये ध्यान में रखना। द 101 Constitutional Amendment Act 2016 of the Indian Constitution is primarily related to? तो 101 संविधान के जो अधिनियम बनाया गया था वो कौन से किसके रिलेटेड है? राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, पंचायती राज, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। राइट टू प्रॉपर्टी ये कब हट? पंचायती राज 73, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पे। ईडब्ल्यूएस कब हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट कब हुआ था? ये दोनों आपको कमेंट में बताना होगा। By which constitutional amendment act were the fundamental duties added to the constitution? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी अधिनियम पे लाया गया था? तो देखो यहाँ से अभी अभी पढ़ाया था मैंने। 101 इस पे क्या आया था? जीएसटी। 73 इस पे आया था पंचायती राज, इस पे आया था पंचायती राज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तब जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, तब के पीएम कौन थे? कौन में बताए तो ज़रा। In 1991, by approximately what percentage was the Indian rupee devalued against major foreign currency? 10%, 25%, 80 to 90%, 90%। तो ये क्या होगा? 80 to 90%। ये दो फेज में हुआ था। पहली फेज में अगर 9% तक गया था, उसके बाद ये 18% तक हुआ था। The Senkaku Island, where the China Coast Guard often patrols, are currently administered by which country? तो सेनकाकू आइलैंड में कौन अभी गार्ड एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। According to the recent economic data for 2024 to 25, what is the amount of remittances sent by overseas Indians to India? $101.7 billion, $150.2 billion, $129.4 billion, $135.46 billion। तो सही आंसर हो जाएगा $135.46 billion। Brahmaji Malabari campaign primarily for the abolition of which social practice? सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, डाउरी सिस्टम। तो सती सिस्टम इसके बारे में कौन लड़ा था? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, आरआरआर। ये सही आंसर होगा।
ब्रह्मानंद बालाजी चाइल्ड मैरिज के साथ रिलेटेड है। और सरदा एक्ट कब बना था, कमेंट में बताओ। सरदा एक्ट, सरदा एक्ट कब बना था? Recently, the Supreme Court has placed an interim stay on the granting of new mining leases in which mountain range? तो ये तो सब जानते हैं भाई, रिसेंटली ये न्यूज़ पे ही था, बहुत आ रहा वाले रेंजेस। Which type of root system leaf venetion is found in a bamboo plant? Taproot and reticulate venation, fibrous root and parallel venation, taproot and parallel venation, fibrous root and reticulate venation। तो इसका सही आंसर होगा fibrous root and parallel venation। What did Pandit Jawaharlal Nehru refer to as the temple of modern India? Iron and steel plants, Panchayat Raj system, Indian Institute of Technology, and dams and multi-purpose projects। तो सही आंसर क्या होगा? डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। Which of the following groups correctly represent the mountain ranges of the Trans Himalaya? तो ट्रांस हिमालय के कौन से माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालय पे है? चलिए, जस्कर तो है, पीर पंजल नहीं है, धौलधार नहीं है। पीर पंजल नहीं है, धौलधार नहीं है, शिवालिक नहीं है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजल नहीं है। तो कौन होगा? एक ही बना रहा है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। वो देखो, चलिए कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोवेन एज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सोवेन का मतलब क्या होता है? ए कंट्री दैट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स खुद के खुद कंट्रोल करते हैं। एक क्वेश्चन नोबेल गैस के तहत था, नोबेल गैस पे रिलेटेड था। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे देखा जाता है? तो ये तमिलनाडु पे है। Which Pitaka is कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो लॉर्ड बुद्धा के डायलॉग एंड टीचिंग के बारे में कौन सी पिटका में है? तो सुत्ता पिटका में है। प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चन था, बताया, मुझे सही से क्वेश्चन नहीं मिला था, पता नहीं क्या था प्रयाग प्रशस्ति से, तो मैंने पूरा लिख दिया। प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद प्लानिंग इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इस ये किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। इसको बनाया किसने है? हरिसन ने। एक क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला। एक क्वेश्चन लेंस के ऊपर था, वो क्वेश्चन भी मुझे पता नहीं चला है।